तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो हाँ, वापस से हम आ गए हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7। होप कर रहा हूं कि इसके पहले का वीडियो आप देख के आए हो और पढ़ाई करके आए हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सब लोग नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाना। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट लिखोगे तो बहुत इजी लगेगा, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब यहां पे रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कुछ एक एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है ना, कि कैसे एक्सप्रेशन को लिखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसको, जरा पढ़ते हैं एग्जाम्पल। मलेश बॉट 30 मार्बल्स। कितने मार्बल्स? सब डेटा एकदम देखते रहो अच्छे से। सो मलेश बॉट 30 मार्बल्स टू द प्लेग्राउंड। अरुण बॉट 5 bags of marbles, 4 marble in each bag. How many marble did Malesh and Arun bring to the playground? बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा। हर एक बैग में 4 मार्बल्स आर देयर। हाउ मेनी बैग्स आर देयर? 5 bags. तो टोटल मार्बल्स इन 5 bags आर, 5 बैग का मार्बल 5 into 4 है ना, 5 into 4। दिस इज मार्बल्स इन 5 bags। टोटल मार्बल इन 5 bags लिख देता हूं मैं। टोटल मार्बल्स इन 5 bag इज, हर एक बैग में कितना मार्बल्स है? 4 मार्बल्स। सो 5 bags आर देयर, 5 into 4 इज अ नंबर ऑफ मार्बल्स इन 5 bag। मलेश के पास 30 मार्बल्स है। सो टोटल मार्बल्स विथ मलेश इज व्हाट? 30। तो अगर मैं टोटल करके देखूं, टोटल मार्बल्स, सो दैट इज इक्वल टू 5 into 4 प्लस 30। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल। और मजेदार बात था, है ना, मजेदार था भाई। सो टोटल मार्बल्स आर 5 into 4 प्लस 30। सिंपल सा बात हो गया। So Malesh summarized this by writing the mathematical expression. So this is a mathematical expression. And total अगर मुझे करना है तो पहले मैं क्या करूंगा? Yes, 5 4s are 20 plus 3. Total is what? 50 marbles. बराबर है? हाँ सर, एकदम एग्जैक्ट सही है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। और पूछा है हाउ मेनी मार्बल्स डज मलेश एंड अरुण ब्रिंग इन द टू द प्लेग्राउंड। तो आप क्या लिखोगे? 50 मार्बल्स। कितने मार्बल्स? 50 मार्बल्स प्लेग्राउंड में दोनों जन लेके आए। अब देखो जरा, इसको मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने इसको ही पहले क्यों किया? इसलिए ब्रैकेट डालना जरूरी है। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, मलेश का मार्बल्स कितना था? 30। एंड मार्बल्स विथ अरुण is 5 into 4, 4 bags, 5 bags are there, 5 bags with 4 marbles each, so 5 into 4। तो एक बात समझ में आ गई, जब मैंने सॉल्व किया तो क्या किया था? 5 into 4 पहले किया था, तो ब्रैकेट डालना है। तो आपको ध्यान में रखना है बॉडमास रूल। ओके, बॉडमास रूल सबको पता होता है। ओके, तो पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट कैसे डालते हैं पता चल गया होगा। 4 मार्बल्स 5 बैग्स, तो 4 5s are 20, इसलिए ब्रैकेट पहले 4 into 5 को, फिर प्लस 30। ठीक है, बात समझ में आ गई। ब्रैकेट का एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल पे जाते हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। Irfan bought a pack of biscuit of for rupees 15 and packet of tur dal for rupees 56. So packet of biscuit is rupees 15 और packet of tur dal is rupees 56.
ही गेव द शॉपकीपर 100 रुपीज, इसने कितना पे किया? 100 रुपीज। राइट द एक्सप्रेशन दैट हेल्प अस टू कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। शॉपकीपर से इरफान को कितना फिर से मिल जाएगा? ऑब्वियसली उसने दिया कितना था? 100 रुपया दिया था। कितना दिया था? 100 रुपीज उसने दिया था, जिसमें से वो 15 रुपया किसका? बिस्किट का कट करेगा, है ना भैया। तुमने खरीदा कितना पहले वो देख लो, खरीदारी कितनी हुई, शॉपिंग, है ना। शॉपिंग कितने का किया? एक तो 15 रुपया, है ना, बिस्किट का, और तूर दाल का 56 रुपीज। एंड तुमने दिया कितना? यू पेड रुपीज 100, बराबर ना। 100 दिया तुमने। इसका मतलब जब एक्सचेंज जो मिलने वाला है, चेंज यू दैट इरफान विल गेट, इज इक्वल टू 100 में से ये दोनों माइनस, सो 15 प्लस 56, बराबर है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ रही है। तो ब्रैकेट डालना जरूरी था इसमें, मैं अलग अलग नहीं कर सकता, ब्रैकेट डालना जरूरी था। पहले इसको ऐड करके 100 में से माइनस करना है, तो 100 माइनस 15 प्लस 56। अब देखो मैं जब माइनस कर रहा हूं 100 माइनस, तो इसका एडिशन करूंगा पहले। सो 15 प्लस 56 विल बी 1111 एंड दिस इज 7, तो 71 माइनस होगा। एंड 71 जब 100 में से माइनस होगा तो 100 माइनस 71, सो ऑब्वियसली ये हो गया 10, ये कट होके बन गया 9, सो 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9, और 9 में से 7 गया तो बचा 2, सो कितना बचा? 29 रुपीज एक्सचेंज में उसको मिलेगा। किसको? यस, इरफान विल गेट बैक 29 रुपीज, है ना। बहुत बढ़िया, और अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, ये होप कर रहा हूं सबको हर एक चीज समझ में आ रही है। जब समझ में आता है ना तो बहुत मजा आता है दोस्तों। पानी पीते रहो फिर मैथ्स करते रहो, क्या होता है ना कि पानी की कमी नहीं होती फिर बॉडी में, तो आपको आपका दिमाग और ज्यादा काम करेगा। तो पानी पीना बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है ऐसा बोला गया है। क्यों? डिहाइड्रेशन अपना कंसंट्रेशन भंग करता है, तो हाइड्रेट रहना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। पानी पीते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, क्या है ये टर्म्स? 12 प्लस 7, तो ये एक 12 एक टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, प्लस में जो भी रहेगा तो दिस इज सेकेंड टर्म। सो टर्म्स आर 12 एंड 7। यहां पे 83 माइनस 14, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई? सो 83 प्लस ऑफ माइनस 14, सो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म इसमें एंड दिस इज सेकेंड टर्म। सो दो टर्म्स हैं इसमें, दो टोटल प्लस में, है ना। इसमें भी देखेंगे तो प्लस में दो टर्म्स ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। इजी वे में डायग्रामेटिक फॉर्म में आपने देखा कि कैसे हम लोग ने कर लिया। सो 83 माइनस 14 इज 83 प्लस ऑफ माइनस 14, बराबर है, बराबर है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस माइनस 14 इज द सेकेंड टर्म। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है, मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा। देखिए आप, सर कैसा दिख रहा है? 13 माइनस 2 प्लस 6, तो 13 प्लस ऑफ माइनस 2 प्लस 6, सो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इसमें मैं देखूं 5 प्लस 6 इंटू 3, सो 5 प्लस, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज 6 इंटू 3। भैया प्लस माइनस में रहेगा तो ही टर्म्स, नहीं तो टर्म्स नहीं है, तो ये एक टर्म है,
दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो दो टर्म्स वाले हैं। कौन कौन से टर्म है भैया इसमें? 5, देखो थोड़ा डार्क वाला कलर यूज करता हूं, 5 and 6 into 3, 5 and 6 into 3, these are two terms, these are two terms। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? सो लिखूंगा दिस इज 4, this is plus 15 and this is minus 9 plus of minus 9। सही है, सही है। and the terms are 4, 15 and minus 9, है ना? the terms are 4, 15 and minus 9। यहां पे देखो, this is first term 23, है ना? और ये एक टर्म है टोटल माइनस ऑफ 2 into 4, minus of 2 into 4, this is one term, and the last term is what? 16 plus 16, so this is 16, लिख दिया। So what are the terms? What are the terms? Terms are 23 comma minus 2 into 4 second term and the third term is 16। कितना इजी वे में किया आपने, एकदम चुटकी में सीख लिया। अब इसको देखो, दिस इज 28 प्लस 19 तो प्लस 19, दिस इज माइनस 8 तो प्लस ऑफ माइनस 8, प्लस ऑफ माइनस 8। सो टर्म्स आर बहुत सिंपल हो गया सर, दिस इज 28 देन 19 देन माइनस 8 आर द टर्म्स। काम समाप्त, समाप्ति की घोषणा, घोषणा। ठीक है, तो टर्म्स आपको समझ में आ गया, होप कर रहा हूं कि सारे लोगों ने ये किया। आगे बढ़ते हैं। Thus changing the order in which the terms are added gives different values। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्या तुमने अगर ऑर्डर को चेंज कर दिया, Thus changing the order in which the terms are added gives different values। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, 4 plus 6 plus 5, तो मैं क्या करता हूं, दो बार लिखता हूं इसको, 4 plus 6 plus 5। तो पहले मैं ये दोनों को ऐड करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, पहले वाले में ये दोनों को ऐड करता हूं पहले, और फिर इसको ऐड करूंगा। तो 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is what? 15। हाँ सर, ये तो वैल्यू आई है ना। अब इसको ऑर्डर चेंज करता हूं एडिशन का, पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो क्या हो जाएगा? 4 plus 6 plus 5 is what? 11, 11 plus 4 is what? 15। अरे सर सेम आ रहा है, तो ऑर्डर चेंज करके तुम ऐड करो तो भी वैल्यू सेम आने वाला है। ये बात ध्यान में रखो, ये बात ध्यान में रखना है। तो 4 plus 6 plus 5, तो ऑर्डर अगर मैं चेंज भी कर दूं, so that is going to be equal to 4 plus 6 plus 5, है ना। from 1 and 2, from 1 and 2 से ये पता चल जाता है कि ऑर्डर चेंज कर दो लेकिन वैल्यू सेम रहती है एडिशन में, है ना। बात समझ में आ गई। अब और ज्यादा डीप में जाते हैं, स्वैम्पिंग एंड ग्रुपिंग। एक्चुअली दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी। मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज नोन एज व्हाट? एसोसिएटिविटी। ठीक है। अब स्वैम्पिंग, स्वैम्पिंग एंड ग्रुपिंग, ये जो ग्रुप करके ऐड किया ना, ये ग्रुप वो ग्रुप, सो दैट इज व्हाट? एसोसिएटिविटी। एंड स्वैम्पिंग इज नथिंग बट, आपको मैं पहले ही बता दूं, स्वैप कर दिया 5 plus 4, 5 plus 4 या 4 plus 5, दोनों 9 ही आने वाला है। स्वैपिंग में, एडिशन में तुम स्वैप करके भी ऐड करोगे तो भी वैल्यू सेम मिलता है। इसका मतलब क्या है? दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव। ओके, वो कम्यूटेटिव है। एडिशन इज व्हाट? कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैं आपको बता दूं, वो भी मैं अभी आगे जाके पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले स्वैम्पिंग। Madhu is flying a drone from the terrace. The drone goes 6 meters up.
तो पहले क्या हो गया, वो 6 मीटर ऊपर गया एंड देन 4 मीटर डाउन, 4 मीटर फिर नीचे आया डाउन आया तो माइनस हुआ. सो राइट एन एक्सप्रेशन टू शो द हाई, द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन. सो फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज दिस, फाइनल पोजीशन ऑफ ड्रोन. पहले क्या गया, वो 6 मीटर ऊपर गया, फिर डिसेंड होके नीचे आया मतलब माइनस हो गया कितना, 4 मीटर. तो 6 minus 4 डायरेक्टली, दिस इज एन एक्सप्रेशन 6 minus 4. ओके, तो 6 minus 4 is what? 6 minus 4 is 2. So total height will be what? 2 meter. अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीजों को. ये जो अभी तक हमने पढ़ा, अभी देखते हैं इसका मतलब. So in mathematics we use the phrase commutative property. क्या बोलते हैं commutative property मैथमेटिक्स में, ये ध्यान में रखना. We use the word commutative property. Okay, we use the word commutative property instead of saying swamping. ये swamping के बदले हम swamping बोलते हैं, swamping के बदले. ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को. ये स्वैम्पिंग के बदले, स्वैम्पिंग टर्म के बदले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं. क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मतलब क्या हो गया इसका, कि अगर मैं 5 प्लस, अगर मैं एग्जाम्पल ले लो कि एग्जाम्पल इज, अरे ठीक है, एग्जाम्पल इज, अगर मैं 5 प्लस 4 करता हूं तो मिलता है 9. वहीं 4 प्लस 5 भी करूंगा तो मिलेगा 9. दैट इज 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये ध्यान में रखना कि a प्लस b का एडिशन इज इक्वल टू b प्लस a का एडिशन. So addition is commutative. Addition क्या होता है? Commutative होता है. तो commutative का मतलब क्या होता है? Swamping. तो हम swamping नहीं लिखेंगे हर एक जगह, क्या लिखेंगे? हाँ, commutative है. So addition is commutative. Addition, addition is commutative. Addition is what? Commutative. Subtraction के बारे में अगर मैं बात करूं, subtraction देखो जरा, 5 minus 4 करता हूं, this is addition. Subtraction, सब्सट्रैक्शन. अगर 5 minus 4 करूंगा तो 1 मिलेगा, बट वहीं 4 minus 1 करूं, 4 minus 5 करूंगा तो मिलेगा -1. क्या इक्वल है? क्या नहीं. 5 minus 4 इज नॉट इक्वल टू 4 minus 5, यानी कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट commutative. A minus B is not equals to B minus A. So subtraction is not commutative. Subtraction is not तो ये ध्यान में रखना, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव. अब हम आते हैं थोड़ा, एक और चीज है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अभी फिलहाल एडिशन के बारे में बात करते, सब्सट्रैक्शन के बारे में बात नहीं करते हम लोग, एडिशन के बारे में बात करते. सो अभी हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि 9 प्लस 4 प्लस 5 और 9 प्लस 4 प्लस 5, अगर मैं
पहले ये दोनों को ऐड करूं फिर ये दोनों को ग्रुप करके, तो 5 + 4 इज व्हाट 13, 13 + 5 इज व्हाट 18। यहां पे भी मैं देखूं 9 प्लस दिस इज 4 + 5 इज व्हाट 9, 9 + 9 इज व्हाट 18। अरे भाई 9 + 4 द होल ब्रैकेट +5 इज इक्वल टू 9 + 4 + 5 से इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव, यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव। सो दैट इज a + b the whole + c is equal to a + whole b + c. So addition is associative, ध्यान में रहेगा associative, CI, okay. एडिशन इज व्हाट एसोसिएटिव। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्वैम्पिंग एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। जब हम पूरा अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं, डेली लाइफ के बारे में, तो अब देखो ये एक जन है, इसका नाम क्या दिया है इसमें, मनसा, ठीक है। इसके मदर ने क्या बोला इसको कि भैया एक काम करो, आप टोपी पहनो एंड जूता पहनो। तो मानसा ने टोपी पहना पहले, फिर बाद में जूता पहन लिया, या फिर पहले जूता पहन लिया बाद में टोपी पहना। कोई फर्क पड़ने वाला था क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले जूता पहने या पहले टोपी पहने, दिखने वाले तो सेम ही है, सेम दिखने वाला है। तो दिस जूता पहना टोपी पहनना इज व्हाट कम्यूटेटिव। लेकिन वहीं मैं उल्टा कर दूं कि भैया बोला जूता पहनो और सॉक्स पहनो, तो पहले सॉक्स पहना फिर जूता पहना तो जूता तो चला जाएगा। पहले जूता पहनोगे फिर सॉक्स पहनोगे, सेम दिखेगा क्या? नहीं सर। सो दिस इज जूता एंड सॉक्स, दे आर नॉट दिस कम्यूटेटिव। पहले तुमको सॉक्स पहनना पड़ेगा फिर उसके ऊपर जूता पहनोगे, है ना, फर्क पड़ता है। तो डेली लाइफ में कैसे ये स्वैम्पिंग वगैरह देखते हैं वो देखो, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि मानसा के मम्मी ने बोला कि टोपी पहनो और टोपी पहनो और जूता पहनो। तो जो टोपी पहना, पहले टोपी पहन लिया फिर जूता पहना, या पहले जूता पहना फिर टोपी पहना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम दिखने वाला है। लेकिन वहीं पे उसकी मम्मी ने क्या बोला कि भैया सॉक्स पहनो और जूता पहनो, तो सॉक्स पहन के जूता पहनो, मस्त तो दिख रही है। बट उसने उल्टा कर दिया, तो पहले जूता पहन लिया बाद में सॉक्स पहना, तो नहीं हो सकता, खराब दिखेगा। जूते के ऊपर सॉक्स थोड़ी पहनते, तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है, जूता एंड सॉक्स का जो रिलेशन था वो क्या था, दे आर नॉट कम्यूटेटिव, बट टोपी और जूता इज व्हाट कम्यूटेटिव। आप कोई भी पहले पहनो कोई भी बाद में पहनो, सेम दिखने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई होगी ये मानसा की। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल की ओर। बड़े मजेदार एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है कि अम्मू, Charan, Madhu and John went to a hostel and ordered 4 डोसास। चार जने 4 डोसा ऑर्डर किया। ईच डोसा कॉस्ट 23 रुपीज। ईच डोसा कॉस्ट 23 रुपीज। हर एक डोसा कितने का था? 23 रुपीज का था। एंड दे विश्ड टू थैंक द राइटर बाई टाइपिंग ₹5। Sorry, they wish to thank writer, this waiter बोल रहा हूँ, waiter, by उन्होंने क्या किया, टिप दे दिया, टिपिंग ₹5 टिप भी दिया। राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट। अब 4 जन थे, कितने थे टोटल? 4 जन थे, 4 डोसा मंगाया, हर एक डोसा का कॉस्ट इज 23।
तो कॉस्ट ऑफ वन डोसा इज ₹23। कितने डोसा मंगाए? 4 डोसा मंगाए, तो 4 इंटू 23 इज अ कॉस्ट ऑफ द डोसा। प्लस उन लोग ने क्या किया, टिप दिया ₹5, ₹5 टिप दिया। सो राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट। दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल, बात समझ में आई? सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, बट सॉल्व भी करते हैं। एक डोसा ₹23, 4 डोसा 4 इंटू 23 प्लस ₹5 टिप दिया तो प्लस ₹5, ठीक है। सो 23 इंटू 4, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 8 plus 1 9। सो पहले ये आया 92 प्लस 5, तो टोटल इज व्हाट, ₹97। 92 प्लस 5 इज व्हाट, 97। कैसे निकाला? बहुत मजेदार था कि नहीं? अब थोड़ा इसी को एक आगे वर्जन लेके चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। जरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोस अप टू 7, सो कितने जन हो गए? 7 जन हो गए। एंड द टिप रिमेन्स द सेम, ₹5 टिप दिया है। टिप कितना इसमें फिर सेम है, तो ₹5 दिया है। टिप इज ₹5 मीन्स how much will they have to pay? Write the expression for the situation and identify the terms. टर्म्स को आइडेंटिफाई भी करना है। पहले वाले में आइडेंटिफाई टर्म्स नहीं बोला था, इसमें खाली एक्सप्रेशन बोला था। इसमें आप एक्सप्रेशन भी लिखो, आइडेंटिफाई भी करो टर्म्स को, टर्म्स भी लिखने हैं आपने को, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। कितने जन है? 7 जन है। टोटल मेंबर्स आर 7। कॉस्ट ऑफ वन डोसा, कॉस्ट ऑफ 1 डोसा इज ₹20। देखो कितने का था भाई? कॉस्ट ऑफ 1 डोसा इज ₹23। भैया ₹23 में कोई डोसा मिलता नहीं है। और इसके ऊपर एक मैं आपको बताऊंगा, बड़ा मजेदार किस्सा है मेरे साथ ये डोसा के ऊपर। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं इसके ऊपर बेस्ड में और मेरे दोस्त का एक किस्सा बताता हूँ। बड़ा मजेदार किस्सा है। ऐसा हुआ था ना भाई, पूछो मत। हम लोग तो हंस रहे थे बाद में जाते वक्त, बट ठीक है, होता है। लेट्स सी, पहले इसको देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज 7। सो 7 फ्रेंड्स, हर एक जन को एक डोसा। 23, 7 इंटू 23, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ डोसास। टोटल कॉस्ट ऑफ इन द टोटल कॉस्ट इन द होटल। सो एक डोसा का कॉस्ट 23, 7 जन है तो 7 डोसा लिया, तो 7 इंटू 23 प्लस इन लोग ने क्या किया, ₹5 टिप दिया, तो प्लस 5। अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करूं तो इसमें क्या है, 7 इंटू 23 इज 1 टर्म, इज 1 टर्म। क्या है? 7 इंटू 23 एक टर्म है। और दूसरा टर्म कौन सा है? प्लस 5। कौन सा है? प्लस 5। सो 2 टर्म्स आर देयर, दैट इज 7 इंटू 23 एंड प्लस 5। सॉल्व करके इसका वैल्यू भी निकालते हैं। फिर एक किस्सा बताता हूं मैं आपको, मेरे साथ जो हुआ था। सो 23 इंटू 7, 23 इंटू 7, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 14 plus 2 is what? 16. तो 161, this is 161. 7 3s are 21, 7 2s are 14, 14 15 16, तो 61 plus 5, so it's 161 plus 5 is 166 rupees। पैसा भी मिल गया कि कितना देना पड़ेगा भाई, 166 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब देखो, मैं और मेरा दोस्त था एक, जीतू नाम का, जितेंद्र नाम का दोस्त एक, तो हम लोग गए और होटल का नाम था श्रीरथ, अंबरनाथ में अभी भी है। इट इज़ इन कल्याण देन बदलापुर, जो बदलापुर के बीच में एक अंबरनाथ आता है, तो वो स्टेशन के बगल में ही जस्ट ईस्ट में श्रीरथ होटल है। तो उधर हम लोग गए थे और डोसा ऑर्डर किया। हमने सोचा कि भाई पेपर डोसा मज़ा आ जाएगा, तो पेपर डोसा ऑर्डर किया। तो हम लोग 2 जन थे, वेटर आया तो हमने बोला 2 पेपर डोसा, 2 जन हैं, 2 पेपर डोसा, पेपर मसाला डोसा, पेपर मसाला डोसा। फिर थोड़ा देर के बाद आया, हमको 2 जन को उसने देखा, फिर वापस वो वेटर आया, सर 2 पेपर मसाला डोसा।
मैंने बोला हाँ भाई 2। फिर वापस थोड़ी देर के बाद आया वो, वापस वही पूछ रहा है सर 2 पेपर मसाला डोसा। मैंने उसको चिल्लाया, बार बार तू यही पूछ रहा है यार, 2 पेपर मसाला डोसा बोला एक बार। फिर वो गया और जब लेके आया ना भाई, मैं देख के दंग, इतना बड़ा पेपर मसाला डोसा इतना बड़ा गोल करके कोन बना के इतना बड़ा कोन लेके आया हम लोग, मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और हंस रहे हैं। तभी हम लोग सोच रहे थे कि वो 2-3 बार क्यों पूछा, क्योंकि भैया वो एक जन के खाने लायक नहीं था एक मसाला डोसा कम से कम 2-3 जन खाते, ठीक है, तो इसलिए वो 2-3 बार पूछा रहेगा उसने, ठीक है। लेकिन उससे एक्सपीरियंस मिला भाई, पहले वेटर से पूछो कि कितने जन के खाने लायक है, ठीक है, फिर ऑर्डर करो, पहले ऐसे ऑर्डर मत कर दो। वो वेटर कम से कम 2-3 बार पूछा तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ना, और मैंने चिल्ला दिया उसको, यार होता है, चलो। तो हमने आधा आधा खाया रहेगा मुश्किल से और छोड़ दिया रहेगा पूरा, उतना थोड़े खा पाएंगे, इतना बड़ा मसाला डोसा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो आप लोग भी ये स्टोरी से कुछ सीख लेना कि जब भी जाओ कहीं होटल में तो ज़रूर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने, व्हाट इज़ द क्वांटिटी, आस्क विद द वेटर, दे विल टेल यू द सिनेरियो, और सही बताते हैं ठीक है। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग ज़रा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हर एक केस में टर्म्स लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हर एक केस में टर्म्स लिखो एंड वैल्यूज भी निकालना है। वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वैल्यूज भी निकालना है, टर्म्स भी लिखना है। बहुत बढ़िया है, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन देखो। सो इसमें 3 टर्म्स है, 28, इसमें एक टर्म है 28 प्लस दूसरा टर्म है -7 प्लस तीसरा टर्म है 8। तो अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करूं, टर्म्स, तो इसमें 3 टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स। व्हाट आर द टर्म्स? 28, देन -7 एंड 8। दीज आर द टर्म्स। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मैं तो ग्रुपिंग कैसे भी कर सकता हूं ना। एडिशन इज व्हाट? एसोसिएटिव, है ना। एडिशन इज व्हाट? एसोसिएटिव। तो मैं पहले ऐड कर लेता हूं 28। अब एक काम करते हैं, एक और इजी मेथड है, अगर मैं इसको कर सकूं 28। नाउ 7, 8 minus 7 is what? 1 plus 1. 8 minus 7 is what? Plus 1. So 28 plus 1 will be 29. तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, है ना। तो मैं लिख देता हूं क्या किया है मैंने अपने हिसाब से, जैसे तुमको आता है, मन करता है आप कर सकते हो। 28 प्लस दिस इज -7 प्लस 8, इन दोनों को पहले सॉल्व किया। सो 28 प्लस दिस इज व्हाट? 1। अब 28 प्लस 1 इज व्हाट? 29 एंड द टोटल वैल्यू इज व्हाट? 29। कैसे किया आप लोगों को पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और उसने जो टर्म्स पूछा था, हमने टर्म्स भी निकाल लिया, है ना। टर्म्स भी क्या किया, हमने निकाल लिया। थोड़ा सा टर्म्स को मैं डेकोरेट कर देता हूं, है ना। ठीक है, चलिए, मस्त डेकोरेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं फिर से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा? अब इसमें टर्म्स में देखूंगा तो दिस इज व्हाट? 39 प्लस ऑफ, अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज -2 into 6 प्लस ऑफ 11। तो टर्म्स आर हियर, टर्म्स आर, अगर मैं टर्म्स लिखूं तो क्या क्या आएगा भाई टर्म्स में? टर्म्स में क्या क्या आएंगे? टर्म्स बताइए मुझे जरा। टर्म्स अगर मैं लिखूंगा तो आएगा दिस इज 39, दिस इज व्हाट? 39, फर्स्ट वन इज 39 इज द टर्म, then -2 into 6 is the term and then 11 is the term. So these are the terms. Now इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे को वैल्यू निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो दिस इज 39, पहले मैं 39 प्लस 11 लिख देता हूँ, 39 प्लस 11 एक साथ, एंड दिस इज प्लस -2 into 6। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 39 प्लस 11 is 1 plus 9 is 10, 1 0,
सो इट इज 50 बराबर ना, प्लस 6 2 जा 12, so it's plus minus 12, so this is 50 minus 12. ये अगर मैं देखूं तो 50 minus 12, अब 50 minus 12 कितना होता है, 50 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, so 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 1 गया तो 3, so it is what 38, है ना, सिंपल सा बात हो गई, एकदम सिंपल कर लिया आप लोगों ने। कैसे किया वो इंपॉर्टेंट है, कैसे एक एक क्वेश्चन किया आपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वापस से वही है, तो मैं कैसे करूंगा, इसमें टर्म्स आर, इसमें टर्म्स अगर मैं लिख दूं, इसको अगर मैं लिखता हूं पहले, तो दिस इज 40 प्लस माइनस 10 प्लस दिस इज 10 प्लस 10, सो टर्म्स आर, इसमें 4 टर्म्स हैं, कौन कौन से भैया, 40 है, देन माइनस 10 है, देन 10 है, एंड देन 10 है। दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ, ये ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, दीज आर द 4 टर्म्स, उधर भी वैसे ही कर दूंगा बगल में। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले मैं 40 प्लस माइनस माइनस 10 एक साथ में ले लेता हूँ, और ये प्लस 10 प्लस 10 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम, नो सर नो प्रॉब्लम। सो 40 प्लस 10 माइनस 10 इज 30 एंड 10 प्लस 10 इज व्हाट 20, 30 प्लस 20 इज व्हाट 50, काम खत्म, बहुत सिंपल हो गया। आप कैसे भी कर सकते हो, देखो मैं और क्या कर सकता था, प्लस 10 माइनस 10 कैंसल, 10 प्लस 40 प्लस 10 इज व्हाट 50, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे मैं अगर देखूं ग्रुप करके तो दिस इज 48 प्लस ऑफ माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, है ना, डिवाइड बाई 2, बॉड मास रूल के हिसाब से डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है ना, सो पहले डिवीजन, सो डिवीजन को साथ में ले लिया, फिर बाद में एडिशन, ठीक है। सो अब यहां पे टर्म्स आर क्या क्या टर्म्स है इसमें, 48, देन माइनस 10 इंटू 2, देन 16 डिवाइड बाई 2, तो दीज आर द 3 टर्म्स, इसमें 3 ही टर्म्स हैं। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 48 प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 जा 20, so it's 20 minus 20, 16 डिवाइड बाई 2 is what 8, 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 8 जा 16, so 8। अब इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूं तो 48 प्लस 8 ले लेता हूं, है ना, 48 प्लस 8 पहले प्लस वाला साथ में ले लेता हूं, फिर माइनस 20, तो 48 प्लस 8 8 जा 16, तो 56 माइनस 20, तो 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 36 इज द वैल्यू। तो कैसे करते वो इंपॉर्टेंट है ना, क्या प्रकार से कर रहे हो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो, इसमें और ज्यादा मजेदार है। सो इसमें टर्म्स कौन कौन से, 6 इंटू 3, 4 इंटू 8 इंटू माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5। सो कैसे लिखूंगा मैं, तो दिस इज 6 इंटू 3 एक ब्रैकेट में प्लस माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5, है ना। सो टर्म्स आर, अगर मैं टर्म्स लिखूं तो 6 इंटू 3 एक टर्म है और दूसरा टर्म है 4 इंटू 8 इंटू 5। सो दीज आर द टर्म्स, टर्म्स तो लिख दिया हमने। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 प्लस दिस इज माइनस ऑफ 8 5 जा 5 4 जा 20, 28 जा 8 2 जा 16, सो 160, बराबर है। देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी देखो कैसे करते हैं, दिस इज 5 4 जा 20, तो एक 0 लिख दिया, 2 और 8, 2 8 जा 16, सो 8 2 जा 16, माइनस एक बार है तो माइनस एक बार रख दिया। नाउ दिस इज 18 माइनस 160, अब देखो अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे तो 160 में से 18 गया तो माइनस, इधर 10 हो गया, इधर बचा 5, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, एंड दिस इज 1, एंड द साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, है ना, 160 का साइन इज माइनस, सो माइनस 142 इज द वैल्यू। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझते जाना चाहिए। जब एक एक चीज समझते हो तो सॉल्व करने में मजा आता है, आपको ये बात बता दूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है
राइट द स्टोरी ऑफ द सिचुएशन। एक सिचुएशन दिया है, इसके ऊपर स्टोरी मन गढ़ंत बनाओ, कैसे भी मन से बना दो आप। चलो, राजू सर वेंट टू द मार्केट। राजू सर वेंट टू द मार्केट। 89 रुपीज की फिश ली उन्होंने एंड 29 रुपीज का मसाला लिया, 21 रुपीज का। तो उन्होंने क्या बोला, टोटल में से 10 रुपया मैं डिस्काउंट दूंगा तुमको, आई विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो आई वेंट टू द सुपर मार्केट। राजीव सर, राजीव पांडे went to supermarket T. So supermarket, Raju sir went to the supermarket. He buys a fish for ₹89. He buys fish for ₹89 and all masalas for ₹21. All fish masalas spices for ₹21. And then shopkeeper give discount of ₹10. Then expression for this is this one. तो expression कितना हो गया, 89 रुपीज का फिश, 21 रुपीज का स्पाइसेस, टोटल इज दिस वन एंड 10 रुपीज डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया तो 89, मैं लिख देता हूं, वैल्यूज भी तो निकालना, फाइंड द वैल्यूज। सो 89 प्लस 21, सो टोटल मनी राजीव सर हैव्स टू पे, टोटल मनी राजीव पांडे हैव टू पे is ₹89 plus 21 masala minus discount is 10 rupees. So this is total is, पहले मैं ऐड कर देता हूँ, so ऐड कर दूंगा तो 0, 1 carry, 110 minus 10 will be ₹100। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल आपने स्टोरी बनाई। और ऐसे ही स्टोरी मनगढ़ंत मेरी आजकल ना बच्ची है ना छोटी सी, वो भी एक घना जंगल था, तो भाई आप लोग तो बना ही सकते हो वो लेके बैठ जाती, एक घना जंगल था, उसमें बहुत बड़ा भूत था, उसमें बहुत बड़ा जानवर था, जानवर को भूत मार रहा था। अरे मैं बोला क्या बच्चे लोग आजकल बच्चे लोग एकदम टॉप लेवल के भाई, ऐसा बातें करेंगे ना, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है और ऐसे मनगढ़ंत और कितने बनाने हैं। मैं चाहूंगा कि एक ये आप सेम चीज़ है 5 times 12, तो ऐसे लिखो आप, मतलब बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं अपना स्टोरी बताऊँ, आप अपने स्टोरी से ही लिखना, ठीक है। कि मैं गया कहाँ, मैं गया बॉम्बे, ऑन द बीच पे मैंने खरीदा 5 पाउच 12 रुपीज का कुरकुरे लिया, नंबर ऑफ पाउच इज 5 एंड एक पाउच का कॉस्ट कितना था, एक पैकेट का कॉस्ट था ₹12। एंड फिर मैंने जब 5 पैकेट लिया तो डिस्काउंट दिया किसने, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 6 रुपया, तो -6 रुपीज। ठीक है, अब मैं एक लास्ट करता हूं, तो दिस इज योर होमवर्क। देखो मैंने बता तो दिया है, बट आप अपने मुताबिक लिखो यार, यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, ग्रो अप। 7th में हो यार, ग्रेड 7 में हो, आपको याद दिलाऊं आप 7th में हो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और
एक ये मैं करता हूं, चलो अगेन राजीव पांडे एक बरसाती रात में राजीव पांडे अपने दोस्तों के साथ I went to the supermarket. 9 packets, चलो मिर्च मसाला 4 rupees each. Okay, वो खरीदा and I bought 2 packets of, तो ये 4 packets 9 rupees each. तो अपन ऐसा कुछ बोलो, क्या कर सकते हैं? राजीव सर वेंट टू अ सुपरमार्केट अगेन. राजीव पांडे went to beach. Juhu beach, not just beach यार, Juhu beach is famous. He buy chana masala for 9 rupees. 4 chana masala packet for 9 rupees. 4 packet chana masala for rupees 9 each. And then he bought 2 packet of kurkure, 2 packet of kurkure for rupees 6 each. Then total cost will be, total expenditure will be equal to, total money spend लिख दो, total expenditure लिख दो, that is equal to 4 into 9, है ना. 4 packets are there, हर एक का 9 rupees, तो 4 into 9 plus 2 packets of kurkure into हर एक का 6 rupees. So it will be अब टर्म्स लिखने के लिए बोला क्या, सिचुएशन तो बना दिया, एक्सप्रेशन भी लिख दिया, वैल्यूज निकालने के लिए बोला 9 4s are 36 plus 6 2s are 12, तो टोटल इज 48. सो रुपीज 48. सिचुएशनल पूरा हमने एकदम सिचुएशन मस्त फ्रेम किया है. इतना अच्छा सिचुएशन तो मैं कभी फ्रेम नहीं करूंगा, बस रो दूंगा. मजा आ गया होगा, होप कर रहा हूं ये सिचुएशन देख के और ये सिचुएशन समझ के. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की योर. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन आइडेंटिफाई. अरे ये तो हो गया, सेम चीज से वापस आ गई, ठीक है कोई बात नहीं है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ओके, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू द प्रिंसेस एलिसा एंड 100 कॉइन्स टू प्रिंसेस अन्ना. तेरी की गजब नाम है भाई, चलो देख लेते हैं. सो 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एलिसा. एलिसा के पास कितना है, 100 है. एंड 100 गोल्ड कॉइन टू द प्रिंसेस अन्ना लास्ट ईयर. ओके, तो देखो एलिसा के पास कितना 100 है. पहले एक एक सिचुएशन. ELSA, एल्सा इज had 100 gold coins and कौन है अन्ना, 100 गोल्ड कॉइन. ठीक है, आगे ये लास्ट ईयर का बात है. प्रिंसेस एल्सा यूज्ड द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन. सो एल्सा के पास उसने डबल किया, 2 into 100 कर दिया, बराबर है 2 into 100 coins. While Elsa used the coin to start a business and double her coin, Princess Anna bought jewelry
and has only half of the coin. So अन्ना उसने 100 का हाफ कर दिया तो डिवाइड बाई 2 हो गया उसका, तो कितना बचा 50 कॉइन्स। अब ये होने के बाद राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस हैव टुगेदर नाउ। कितना है उसके पास अभी दोनों के पास मिला के। सो एक्सप्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल कॉइन्स नाउ will be equal to 2 into 100 plus 100 divide by 2. So 2 into 100 is 200. इसको सॉल्व भी तो करना है। पहले तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, दिस इज एन एक्सप्रेशन, एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 into 100 is 200, 100 divided by 2 is 50, 200 plus 50 is 250 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो अभी उस लोग के पास कितना गोल्ड कॉइन्स है 250। समझ में आ गया होगा। देखो सिचुएशंस दिया है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना, बस बात खत्म। एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है पहले तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा। हर एक अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से तो आप वो एक्सप्रेशन ये जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाओगे। तो एक दो बार एटलीस्ट पढ़ना, दो बार पढ़ो, कुछ भी मिस नहीं होना है। डेटा को इंटरप्रेट करो और सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया। द मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज ₹40। द अडल्ट एंड देखो मेट्रो स्टेशन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज ₹40 फॉर एडल्ट एंड ₹20 फॉर चाइल्ड। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स? ए सिचुएशन में 4 अडल्ट्स, सो 4 अडल्ट्स मतलब 4 इंटू, एक अडल्ट का कॉस्ट कितना है 40 है, तो 4 अडल्ट का 4 इंटू 40 है ना। 3 चिल्ड्रन, सो प्लस 3 इंटू, एक चिल्ड्रन का कॉस्ट कितना है? एक चिल्ड्रन का कॉस्ट है 20, तो 3 चिल्ड्रन है तो 3 इंटू 20 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स इन सिचुएशन 1। सो दिस इज 4 4 are 16, 160 प्लस 3 2 are 60, तो टोटल इज 220 है ना। 160 प्लस 60 इज व्हाट 220, तो ₹220 लिख देता हूँ, ₹220। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा है। अब फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट ईच, बेटा 3 अडल्ट है तो 3 अडल्ट और 2 ग्रुप्स है उसमें 3 अडल्ट में, तो पहले 3 अडल्ट, एक अडल्ट का कॉस्ट है 40, तो 3 अडल्ट का 3 इंटू 40। ऐसे कितने ग्रुप है? ये एक ग्रुप है। ऐसे कितने ग्रुप है भाई? 2 ग्रुप्स है, तो इंटू 2। सो दिस इज 2 इंटू 4 3s are 12, ₹120 equals to, so 120 into 2 is ₹240. So for the 2 groups of 3 adult is what? ₹240। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने ये कैलकुलेट किया, कैसे सिचुएशन को पढ़ा, कैसे इंटरप्रेट किया। जब ये आपको करने आ जाएगा तो क्वेश्चंस हो जाएंगे वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो बिलाई मौसी बैठी है ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही है, कुछ भी मतलब नहीं है, बिलाई मौसी बैठी है तो। वापस से देख लो। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरमेंट शोन इन द फिगर। अब ये डायग्राम में ना सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको अच्छे से आप देखोगे और इंटरप्रेट करोगे तो आप एक्सप्रेशन लिख पाओगे। इतना बात ध्यान में रखो। चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये टोटल हाइट, अगर मैं लिखूं टोटल हाइट ऑफ द, टोटल वही बोला है, टोटल हाइट ऑफ द विंडो। जरा ध्यान से सुनिएगा। टोटल हाइट कैसे मिलेगा? ये जो बॉर्डर का हाइट है, ये 2 बॉर्डर
तो 2 बॉर्डर है, हर एक बॉर्डर 3-3 का है, तो ये 3 और ये भी 3, सो 2 times 3, 2 times 3, दिस इज बॉर्डर। बराबर है? जरा ध्यान से सुनना वापस से, देखो ये बॉर्डर कैसे जा रहा है, कौन से कलर से करूं, व्हाइट, चलो। तो ये 3 और ये भी 3, ओके, ये बॉर्डर 3 3 3 और ये 3, सो मतलब टोटल 2 times 3 ये वाला बॉर्डर का। फिर ये गैप, अब देखो गैप जो है ना, गैप, ये सारे गैप्स वो 5 के है, ये गैप, ये गैप, ये गैप, 5 5 5 5, ये गैप 5, ये गैप 5 और ये गैप 5, तो टोटल कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप्स आर देयर। सो 7 गैप्स हर एक 5 का, तो 7 into 5, so plus 7 into 5, 7 gaps are there, 5 centimeter of 5 centimeter each, so 7 into 5 will be the total gap का length। and then ये रॉड जो बीच बीच में लगा हुआ है, दिख रहा है, देखो रॉड लगा है बीच बीच में, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 रॉड्स आर देयर। हर एक रॉड का जो ग्रिल का साइज है वो 2 सेंटीमीटर का है, 2 2 2 2 2 and 2, so 1 2 3 4 5 6, 6 times 2, तो प्लस 6 times 2, प्लस 6 times 2। अब एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया, अब उसने ये भी बोला कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द फिगर, तो लिख दिया। अब हमको टोटल हाइट निकालना भी है, फाइंड द टोटल हाइट, सो 3 2s are 6, 7 5s are 35, प्लस 6 2s are 12, ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे तो भाई किसको पहले करूं, चलो इन दोनों को पहले कर देता हूं, तो दिस इज व्हाट, 6 प्लस 35 इज 41 प्लस 12, तो टोटल इज 1 प्लस 3 इज व्हाट, 1 प्लस 2 इज 3, 4 प्लस 1 इज 5 एंड दिस ऑल आर इन सेंटीमीटर, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। 53 सेंटीमीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। समझा क्या? बहुत इजी था। होप कर रहा हूं कि सारे लोगों को ये एक एक बात समझ में आई होगी। और यहां पे आज का सेशन जो है वो हम करते हैं समाप्त। तो अगर हर एक बात आपको समझ में आई हो तो जरूर लाइक कर देना। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग मम्मी ने बताया था। नए हो तो सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन, ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस को जो आपको अच्छा जानकारी दे उसका मिल जाए, काहे मिस हो। इसलिए बेल आइकन दबाना, हिट करना बड़ा जरूरी है, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।